नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में चूड़ी, कंगन, बिंदी, नाखून पॉलिश, लिपस्टिक, ये फल है, ये धूपबत्ती है, ये लोटा का जल है, शिव जी हैं, शहद, हल्दी, धूप, बेलपत्री, दीपक है, कलावा, माला फूल, चंदन, यही सब सामग्री होती है। भोग प्रसाद में ये भोग प्रसाद है। कलश रखने के लिए ये सारा सामग्री पीले या तो ऐसे चावल, ये लोटा का जल, ये कलश है। ये नीचे अक्षत रख करके तभी लोटा रखना चाहिए। ये टीका से ज़रूर टीक के लोटा, तभी हम कलश रखें। कलश रखने के लिए हमें आम का पल्लो ज़रूर होता है। आम का पल्लो ये आम का पल्लो है। ये लोटा में कलावा अवश्य बांधें, बिना कलावा असतिया ज़रूर लोटा के ऊपर बनाएं। ये आम का पल्लो है। ये आम का पल्लो लोटा के अंदर रख देते हैं। उसके बाद फिर हमें ये दीप ऐसे रखना है। हरितालिका के तीज के बड़े साधारण विधि से पूजा किया जाता है। ये ज़्यादा सामान नहीं है, अपने घर में जितना सामान होता है उसी के हिसाब से पूजा किया जाता है। ये शिव जी की फ़ोटो है, क्योंकि शिव जी की फ़ोटो खाली नहीं रखना चाहिए। फूल का ज़रूर ये आसन लगा के तब रखना चाहिए। ये कलश के नीचे ही चावल का आसन लगा हुआ है। ये आम का पल्लो है, ये अक्षत है। ये इसके बाद जब दीपक जला देते हैं तब हमारा पूजा शुरू हो जाता है। पूजा में पहले हमें ये चंदन लगाना चाहिए। रोरी माँ गौरा पार्वती जी को लगाना चाहिए। गौरा पार्वती जी को हमें अपने बजट के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। ये श्रृंगार का सामान है। ये श्रृंगार का सामान गौरा पार्वती जी को छुआ देना चाहिए। छुआ करके बोलना चाहिए भाव से, हे माँ गौरा पार्वती जी, ये आपके लिए श्रृंगार का सामान है। गौरा पार्वती जी के लिए ये साड़ी है, ग्रीन कलर की साड़ी है ये, और पिन है, हेयर पिन है, और ये महावर है। गौरा पार्वती जी को ये छुआ करके उनके साड़ी चढ़ा देना चाहिए। ये साड़ी किसी को दिया नहीं जाता। ये चढ़ा हुआ साड़ी आपने खुद पहनना चाहिए। ये पूजा का सामग्री है। पहले हमें गणेश भगवान की ही पूजा करना चाहिए। गणेश भगवान ये हैं, गणेश और कार्तिकेय, तो गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें अक्षत चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। ये अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें गणेश भगवान को पहले गणेश जी का पूजा करके तभी हमें शिव और पार्वती जी की पूजा करना। गणेश जी की पूजा हमारी संपन्न हुआ, उनकी पैर छू लो और उनसे विनती करना, हे गणेश भगवान, हमारी जो हरितालिका का पूजा है ये हमारा संपूर्ण तरह से संपूर्ण हो, हमारी अच्छी तरह से पूजा पाठ और ये व्रत सफल हो। अब हम शिव और पार्वती जी का पूजा करेंगे। हरितालिका का व्रत जिस दिन हम रखते हैं, व्रत ये 26 अगस्त को है। सन 2025 में हरितालिका का तीज पड़ रही है। ये दिन है मंगलवार का। हरितालिका के तीज में ये फल, ये भोग, ये सारा भोग हरितालिका के तीज वाले दिन ये भोग हमें शिव और पार्वती जी को भोग हम लगाएंगे। ये हरितालिका के दिन हमें शिव की आराधना करना चाहिए। पार्वती जी को, ये पार्वती जी को वस्त्र है। वैसे साड़ी चढ़ा दिए हैं लेकिन जगह के नाते नहीं वहाँ आ रहा है। ये शिव की, ये पार्वती जी की ये साड़ी है ग्रीन कलर की, क्योंकि शिव को हमारे ग्रीन कलर की पसंद साड़ी आती है जब माँ पार्वती जी पहनती हैं। शिव को और पार्वती जी को अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। अक्षत है ये शहद है, ये शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। ये फूल है शिव और पार्वती जी को। ये सब
फल है शिव और पार्वती जी को। ये हरितालिका का तीज बड़ी विधि विधान के साथ किया जाता है। हरितालिका का तीज पूरे विधि से अब पूरा निराजल व्रत रखा जाता है। इस दिन हमें जल और ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये व्रत 24 घंटा का है। ये दूध जब पारण करते हैं, पारण करने के बाद तब जाकर के हम सिद्धा दान दे करके तब जाकर के हम ये व्रत खोलते हैं। अब व्रत खोलने से पहले हमें हरितालिका का तीज का जब हम व्रत रखते हैं, खोलने से पहले कौवा बोलने से पहले और चना और मूंग साबुत भिगो करके ही 5 आकाश देवता के, 5 पाताल देवता को, 5 उत्तर दिशा, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सबको दे करके तब अपने 3 चना होना चाहिए और 2 हरी मूंग ले करके तब हमें नहा धो करके शुद्ध हो करके हमें घोटना चाहिए, तब वो व्रत खुलता है। उसके बाद फिर हमें प्रसाद वितरण करना चाहिए। ये चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान हम पंडित को उसमें कुछ अपने लिए रख ले। ब्लाउज और चूड़ी उड़ी हमें दान अवश्य देना चाहिए। हमें हरितालिका के तीज में हमें दान अवश्य देना चाहिए। ये हरितालिका का तीज के ये साड़ी है, फल, ये धूपबत्ती, ये द्रव्य जरूर देना। जो चीज़ कमी होती है ब्राह्मण खरीद लेते हैं। ये 21 रुपया है। कलावा है, ये पीला सिंदूर माँ गौरा को लगा करके गौरा पार्वती जी को लगा करके फिर अपने मांग में लगाना चाहिए, क्योंकि सुहाग ले। मेरी आसान तरीका से मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है।